एजाज वसीम बाखरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त दुबई से में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एजाज, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पर होती है, नो डाउट नाकाबिल शिकस्त रही है हमारी टीम, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, फुल फॉर्म में है। आपको लगता है कोई तब्दीली होनी चाहिए इस अगले मैच के लिए? बड़ा टफ सवाल है कि कोई तब्दीली सेमीफाइनल में पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने 5 मैचेस सेम स्क्वाड के साथ खेले हैं। अगर हम इन 11 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 मैचेस में, गो के पाकिस्तान जीता है। हसन अली एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी परफॉर्मेंस उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की परफॉर्मेंस बाकी 11 प्लेयर्स की रही है। और दिलचस्प चीज ये है कि इन 5 वर्ल्ड कप के मैचेस में जो पाकिस्तान जीता है, तमाम के तमाम इन 5 मैचेस में डिफरेंट प्लेयर मैन ऑफ द मैच हुए हैं। एक में शाहीन शाह अफरीदी हुए, एक में आसिफ अली हुए, एक में रिजवान हुए, एक में शुएब मलिक हुए हैं, और एक में हारिस रऊफ हुए हैं। 5 मैचेस में 5 प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हसन अली की तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान स्क्वाड चेंज करेगा। हसन अली बड़े मैचेस का प्लेयर है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हसन ने अच्छा परफॉर्म किया था। और आप यूं समझ लें कि 80% चांसेस हैं कि पाकिस्तान सेम स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। अच्छा, तो फिर देखिए हम लोगों के जो खिलाड़ी हैं, आपको पता है वो क्रॉस बैट खेलते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ज़ेम्पा का किरदार आप किस तरह का देख रहे हैं? और क्या जो बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियावी को मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ ज़ेम्पा ही नहीं है, उनके पास ऑस्टन एगर भी उनके अच्छे स्पिनर हैं। पता नहीं अब उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता। मिचेल स्टार्क हैं, जैश हेजलवुड हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो 4 टीमें आई हैं वो चारों मजबूत टीमें हैं। बड़ा मुकाबला होगा, टफ मुकाबला होगा। पाकिस्तान के लिए मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं है और पाकिस्तान टीम का तसलसल जीत का बना हुआ है। विनिंग कॉम्बिनेशन अगर कंटिन्यू रहता है, हसन को ड्रॉप नहीं करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान दुबई में खेलने जा रहे हैं। एक चीज का एडवांटेज है पाकिस्तान को, इन यूएई के ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तानी टीम पिछले 10-12 साल से मुसलसल खेलती चली आ रही है। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में जब मिसबा पाकिस्तानी टीम के कोच थे, दौरा किया था, तो पाकिस्तान वहां पे हार गया था। ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान, देखें एक चीज याद रखिएगा, इस वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ जो पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर को मैच खेला, वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से ज्यादा टेंशन वाला, ज्यादा प्रेशर वाला और ज्यादा बड़ा मुकाबला था। तो पाकिस्तान ने अगर वो ब्रिज बड़ी आसानी से क्रॉस कर लिया है तो उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान यहां पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और टीम का एतमाद इस वक्त हिमालय को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट 20 ओवर की गेम है, 2 ओवर उधर भी मैच को टर्न कर सकते हैं, 2 ओवर उधर भी कर सकते हैं। एतमाद सबसे बड़ी चीज होती है और पाकिस्तानी टीम का एतमाद लगता है कि पाकिस्तान सुरखरू होगा। एजाज, आप भी काफी अरसे से कवर कर रहे हैं टूर्नामेंट्स को, सीरीज को, मैचेस को, ये जो मैजिक हुआ है आपको क्या समझ आई है? इसके पीछे क्या वजह? क्योंकि हमेशा हमने देखा है पाकिस्तानी टीम स्ट्रगलिंग करती नजर आई, लेकिन इस दफा तो इन्होंने हैरान कर दिया है। वजह क्या आपको समझ आ रही है? देखिए, इसकी वजह अग्रेशन है। वो अग्रेशन और वो हंगर है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो पिछले 1.5-2 महीने से जो इंसिडेंट हो रहे थे। रावलपिंडी में टॉस से पहले न्यूजीलैंड टीम का यूं पाकिस्तान का दौरा छोड़ के चले जाना, ये एक फैक्टर है। मिसबा और वकार को कोचिंग से हटा के प्लेयर्स को आजाद और फ्री कर देना, एक ये फैक्टर है। और फिर पाकिस्तानी टीम के अंदर लास्ट मोमेंट के ऊपर शुएब मलिक का और फखर जमान का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वापस आना, ये भी एक फैक्टर है। और फिर रमीज राजा ने और इमरान खान ने इन प्लेयर्स से वर्ल्ड कप में आने से पहले मुलाकात करके कहा था कि आपको जीतना पड़ेगा और जीत के दुनिया को दिखाना पड़ेगा। देखिए, मैं और इस वक्त जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने मुश्तरका तौर पर कुछ घंटे पहले प्रेस रिलीज किया है। 24 साल का अरसा, 2 दहाइयों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है। तो न्यूजीलैंड का छोड़ के चले जाना, टीम के अंदर 1-2 तब्दीलियां कर लेनी, कोचेस का नया आ जाना। और फिर एक और चीज है, ये जो पाकिस्तान टीम है इसमें शुएब मलिक और हफीज 2 सीनियर प्लेयर हैं, बाकी सारे यंग प्लेयर्स हैं। तो इन्होंने अपने आप को साबित करना था दुनिया के सामने। और फिर वो किसी ना किसी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि न्यूजीलैंड का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ धोखा करना एक वो एंगर था जिस एंगर ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को मोटिवेट किया और उसकी मोटिवेशन जो है वो नजर आई है ग्राउंड के अंदर। अच्छा, मुझे आप चूंकि दुबई में मौजूद हैं और सारे मैचेस को आप लाइव देख रहे हैं, जरा ड्रेसिंग रूम का भी अहवाल बताइए, वहां पर क्या सिचुएशन होती है मैच खेल के आने के बाद भी और पहले भी? देखिए, मैच से पहले पाकिस्तानी टीम की एक आदत यह है कि बड़े रिलैक्स्ड प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी टीम की इस वक्त जो मैनेजमेंट है उसके अंदर 2 ऐसे नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐड किए थे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक बैट्समैन
मैथ्यू हेडन और साउथ अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर वर्नन फ्लैंडर्स को, और सकलैन मुश्ताक जो हैं वो हेड कोच हैं, अबूरी हेड कोच हैं। तो इन लोगों ने टीम का माहौल बड़ा शानदार रखा हुआ है। आपको याद है कि पाकिस्तान ने जब नमीबिया को हराया था अबू धाबी में, तो पाकिस्तानी टीम के तमाम लोग नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में गए थे और उनको जाके पाकिस्तान ने उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में अप्रिशिएट किया कि आप वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में आए हो। इवन इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए इंडिया को 152 रन करके शिकस्त दी थी, तो वो रिजवान का विराट कोहली को गले लगा के उससे मुबारकबाद देना, ये चीजें साबित करती हैं कि पाकिस्तानी टीम पॉजिटिव है, क्योंकि शिकस्त का खौफ एक ऐसी चीज है जिसने इंडियन टीम को, वर्ल्ड कप के वो मेजबान भी थे क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना था, कोविड की वजह से यूएई में शिफ्ट हुआ, तो जब आपका कॉन्फिडेंस नीचे चले जाता है और शिकस्त का खौफ होता है तो तब आप नीचे गिर जाते हो। पिछले बहुत सारे वर्ल्ड कप्स और टूर्नामेंट्स देख लें, पाकिस्तानी टीम खौफ में जब खेलती है तो हारती है, जब ये खौफ से बाहर निकल कर खेलते हैं तो देखें 5-0 पाकिस्तान का इस वक्त रिजल्ट है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि वैसे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो जिस परफॉर्मेंस को लेकर ऑस्ट्रेलियन टीम जानी जाती है, अब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं इनकी रही है। किसी मैच में क्लिक किए हैं, किसी मैच पर नहीं किए, कुछ मिक्स इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए जितना नर्वस हो जाता है उतना इंग्लैंड के साथ खेलते हुए नहीं होता, कुछ ऐसा हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मैच पाकिस्तान के साथ जो सेमीफाइनल है ये दुबई स्टेडियम के अंदर दुबई में है, और पाकिस्तान को, बाबर को, मेरा जाती ख्याल यह है कि टॉस जीत के बाबर को ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट में जब आप पहली बॉलिंग करते हो तो आपको 160 का टारगेट मिले, 150 का मिले, तो आपके माइंड में होता है कि हमने 8 रन पर ओवर की एवरेज से स्कोर करना है या 9 रन पर एवरेज से स्कोर करना है। तो पाकिस्तान ने टारगेट चेज करके 3 मैच जीते हुए, 2 मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके, कमजोर टीमें थी जहां पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, तो पाकिस्तान को पावर प्ले जीतना पड़ेगा। इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की जो कामयाबी थी, वो जब बॉलिंग पावर प्ले शुरू हुआ तो शाहीन ने रोहित शर्मा को और केएल राहुल को आउट किया और हसन अली ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। बॉलिंग पावर प्ले हमने जीता, और जब बैटिंग हुई तो इंडिया हमारी कोई विकेट नहीं गिरा सका और हमने पहले 6 ओवर का पावर प्ले जीता था। तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या बॉलिंग पावर प्ले जीतना पड़ेगा या बैटिंग पावर प्ले। अच्छा, पहले 6 ओवर के अंदर मैच का रुख सामने आ जाता है। टोटल कितना देना होगा आपके ख्याल में जीतने के लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन, उनके 5 रेगुलर बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, मेरा ख्याल है 160 रन पाकिस्तानी बॉलर डिफेंड कर सकते हैं। शाहीन अच्छी फॉर्म के अंदर है, इमाद अच्छी फॉर्म में है, कल हमने शारजा में शादाब खान को दोबारा अच्छी टून के अंदर दिखाई दिया, शादाब भी दोबारा से आ गए हैं, हफीज बॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ के जो 4 ओवर होते हैं वो क्योंकि 10 ओवर के बाद आते हैं, तो 160 रन 170 रन अगर पाकिस्तानी बैटिंग पहले होती है तो पाकिस्तानी बॉलर उसको डिफेंड कर सकते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान उनको 150 पे रोक के और ये टारगेट आसानी से चेज कर सकता है। पाकिस्तान, देखें एक पॉजिटिव चीज देखिए कि पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर है उसमें एक मैच में आसिफ अली मैन ऑफ द मैच हुए, और कल शुएब मलिक ने 6 छक्के लगा के जो बैटिंग की है, जो अपनी फॉर्म को वापस शुएब मलिक लेकर आए हैं, और हफीज के ऊपर भी एक बड़ी इनिंग्स ड्यू पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान दोनों साइडों में मुझे बेहतर लग रहा है, इसी एतमाद के साथ देखें बेखौफ होकर जो इंडिया के खिलाफ खेले थे। ये जो इनकी ये पॉलिसी है कि स्टार्ट जब ये लोग लेते हैं तो स्टेडीली खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये उसके बाद हार्ड हिटिंग शुरू कर देते हैं, इस पॉलिसी को आपने किस तरह देखा है? देखिए, ये बाबर का तर्ज अमल है, बाबर के ऊपर बहुत सारी तनकीद होती है। इस टूर्नामेंट के अंदर वो 450 स्कोर कर चुके हैं, किसी भी कैप्टन ने अब तक इतने 50 स्कोर नहीं किए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। बाबर आजम का ये अंदाज है कि वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। देखें, T20 क्रिकेट के अंदर मैं जैसे पहले बता रहा था कि 6 ओवर जो पहले होते हैं, चाहे बॉलिंग के हो या बैटिंग के हो, आपको एक पावर प्ले जीतना होता है। तो बाबर और रिजवान कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम विकेट ना दें। जब आपके हाथ में विकेटें होती हैं, फिर जैसे कल शारजा में आपने देखा कि शुएब मलिक ने जिस तरीके से बैटिंग की, या अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से 1 ओवर में 4 छक्के लगा के आसिफ अली ने पाकिस्तान को जितवा दिया। अगर आप विकेटें अपने हाथ में रखते हो तो फिर आप आगे छक्के चौके लगा सकते हो। तो बाबर ये इसी हिकमत अमली के साथ खेलते हैं, हालांकि उसके ऊपर मनफी तनकीद होती है कि वो स्लो खेलता है, इनिंग्स को बिल्ड कर रहा होता है, वनडे बना के T20 खेल रहा होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।